हरे कृष्णा। आप सबों को फिर से मैं स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में। एक मिनट की देर के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। तो आज हम लोग फिर से क्रोध प्रबंधन का जो हम लोग ने सत्र शुरू किया था उसको जारी रखेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा था कैसे क्रोध की जो परिभाषा और क्रोध का जो मूल कहाँ से है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और क्रोध को कितने लेवल्स में उन क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। और साथ साथ में हमने देखा था कि क्रोध को नियंत्रण करना क्यों जरूरी है, मुख्य रूप से मनुष्यों को क्यों जरूरी है, उसके बारे में हमने देखा। तो आज हम लोग इस क्रोध नियंत्रण या क्रोध प्रबंधन का जो सत्र है उसका अंतिम दिन रखेंगे, दूसरा दिन और अंतिम दिन। और इसमें हम लोग श्रील रूप गोस्वामी जी के किताब जो कि जिसका नाम है श्री उपदेशामृत, बहुत ही छोटी किताब है, और छोटी किताब में ही पूरा भक्ति का जो सार है उन्होंने उसमें भर दिया है। बस 11 श्लोक में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को जो कि सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है श्री उपदेशामृत। उसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में किया, उसको बोला जाता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सभी भक्तों के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी किताब है। तो उसके बारे में उसको बेसिस रखते हुए आज हम लोग क्रोध नियंत्रण का जो ये सत्र है आज समाप्त करेंगे। कैसे क्रोध नियंत्रण किया जाए, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू मैनेज द एंगर। तो इससे पहले कि हम लोग कुछ चर्चा शुरू करें, छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी भक्तों का आज की कक्षा में। तो निरंजन प्रभु, अपूर्व प्रभु, राहुल जय प्रभु, सुधीर प्रभु, सोमा सुंदर प्रभु, अजानु बहु प्रभु, हिजग्रह तीर्थानिताय प्रभु और कुछ समय के लिए हिजग्रह चैतन्य चरण प्रभु भी दिखे थे। तो आप सबों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो सब कुछ शायद सही है, कैमरा सही है, ऑडियो सही है, कमलेंद्र प्रभु भी दिख गए हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछली कक्षा में जैसा कि हमने देखा था एंगर मैनेजमेंट, क्रोध प्रबंधन के बारे में, यह क्रोध प्रबंधन कितना जरूरी है उसके बारे में हमने देखा। और हमने देखा कि क्रोध का जो खानदान है या फिर फैमिली है उसके बारे में हमने देखा। तो हमने देखा कि क्रोध के जो पिताजी हैं वह है फॉल्स ईगो, है ना, मिथ्या अहंकार, अहंकार समझना कि मैं ये शरीर हूँ और मेरे शरीर से जुड़े हुए सभी चीज़ हमारी हैं। तो इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। और उसके बाद उनकी क्रोध की माँ का नाम हमने देखा कि वह है रजोगुण। क्रोध एष काम एष क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से समुद्भव होता है। उसके बाद क्रोध के ब्रदर, एल्डर ब्रदर ऑफ एंगर, वी सॉ दैट, उसका नाम है क्या? काम, द लस्ट, द डिजायर, इंटेंस डिजायर, जो कि रजोगुण के प्रभाव से आता है। और उसके बाद हरे कृष्णा, नीतीश प्रभु सोडप। तो उसके बाद है क्या? क्रोध, मन्यु जिसको बोलते हैं, या दूसरा नाम है उसका काम अनुज, और काम का छोटा भाई। तो इस क्रोध को जो कि काम के बाद आती है, इसको कैसे रोका जाए, तो इसके बारे में तो सीधी अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत में बताए हैं। उपदेशामृत में पहला श्लोक आता है कि जो कोई व्यक्ति योग की पद्धति में या फिर योग की जो पथ है उसमें चलना चाहता है, तो सबसे पहला प्रेरोगेटिव उनके लिए क्या है कि वो सभी इंद्रियों को अपने वश में करें। तो इंद्रियां क्या हैं? 6 अर्जेज हैं, 6 जो फोर्स, शक्तियां हैं जो कि हमको दौड़ाती है। हम दौड़ना नहीं चाहते लेकिन दौड़ाती है, हमें ऐसे कार्य को करने को विवश करती जो कि बहुत ही घृणित है। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए वो विवश करती है 6 फोर्सेस, जिसके कारण लोग बहुत दुख खाते हैं। वो 6 फोर्सेस क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग शुरू में हम चर्चा की थी उपदेशामृत की कक्षाओं में। तो क्या है? वाचो वेगम, मतलब बोलने की जो आदत है या फिर बोलने की जो प्रवणता है, कुछ बोलने की जो अंदर में वो डिजायर है, इच्छा है, वो है वाचो वेगम। मन का वेग, वाचो वेगम, मनसा वेगम, मन का वेग, मन इधर उधर न जाने कैसे कैसे
ऊपर नीचे, बहुत अच्छे बहुत खराब, ऐसे ऐसे विचारों के ऊपर वो चिंतन करता है। जीवा वेगम वाचो वेगम, पहला है वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मनसा वेगम दूसरा है, उसके बाद है तीसरा क्रोध वेगम। तो क्रोध वेगम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्रोध वेगम। तो क्रोध वेगम को कंट्रोल करने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये जो ऊपर के जो 3 लेवल हैं, डिजायर मतलब कि काम, उसके ऊपर का जो लेवल है वह है रजोगुण, और उससे भी ऊपर है अहंकार। तो जब हम लोग इन सभी चीज़ों में हैं, उस समय कैसे क्रोध को रोका जाए, हम लोग एक तरह से देखेंगे कि कैसे जब हम इन सभी मिथ्या अहंकार में, रजोगुण में हैं और बहुत सारी काम वासनाओं से पीड़ित हैं, और उस स्थिति में अगर गुस्सा आता है तो कैसे रोका जाए। और दूसरी स्थिति आती है कि जब कोई मिथ्या अहंकार में नहीं है, और वो मिथ्या अहंकार नहीं है मतलब कि मिथ्या मतलब कि झूठा, लेकिन सत्य अहंकार भी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रू ईगो ऑल्सो। तो वो सत्य अहंकार क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सत्य अहंकार से कैसे लोग इस क्रोध पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिथ्या अहंकार में होने के साथ साथ हम कैसे कर सकते हैं उसके क्रोध को नियंत्रण। तो क्रोध आता है तो सबसे पहले क्रोध को लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार लोग क्रोधित हो जाते हैं तो उनको क्रोध थेरेपी दिया जाता है। एंगर थेरेपी में क्या किया जाता है कि एक पुतला बना के दे दिया जाता है उनको, और बोला जाता है कि जितना भी क्रोध है इस मृत पुतले में मारो, ऐसे मारो, उसको गोली मारो, और इस तरह से तुम्हारा जो अंदर का जो क्रोध का जो भड़ास है वो निकलने दो, वो डिसिपेट हो जाएगा। तो क्रोध को क्रोध से शांत करना, याद है ना। तो लोग अपना जो अंदर का उनका जो जलन है क्रोध के कारण दूसरों के प्रति, तो उसको किसी निर्जीव वस्तु पे उसका वार करते हैं। ऐसा ही एक वृतांत आता है महाभारत में। जब महाभारत में कौरव और पांडवों की जो लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई, उसके बाद जितने भी कौरव थे, 100 जो पुत्र थे धृतराष्ट्र के, सभी मारे गए। और सबों को मारने वाला कौन था? ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया था, लेकिन सबको डायरेक्टली मारने वाला था एक व्यक्ति, एक पांडव, उसका नाम था भीम। और उसके कारण धृतराष्ट्र को पता था कि भीम ने ही मेरे सारे 100 पुत्रों को मारा है। तो इसके कारण धृतराष्ट्र के हृदय में बहुत ही भयावह गुस्सा था। किसके लिए? भीम के लिए बहुत ही भयावह गुस्सा था। और लड़ाई के बाद, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है उसके बाद, जब ये सही 5 पांडव धृतराष्ट्र मिलने गए, तो ऐसे तो प्रेम से गले नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी एक कस्टम है, उसके तातश्री हैं, उसके पिताश्री हैं, तो इस कारण उसको गले लगा रहे थे। तो इस तरह से जब भीम की बारी आई गले लगाने की, तो भीम के प्रति बहुत गुस्सा था। धृतराष्ट्र सोच रहा था कि भीम को तो मैं गले लगाऊंगा, और मेरी जो शक्ति है ना, वो 1000 हाथियों की शक्ति है, तो मेरे अंदर आएगा तो बेटे को मैं उसी में चूर के मतलब कि मार दूंगा। अपनी इम्ब्रेस में, अपनी गले में उसको लगा के ऐसे करके उसको दबा के मार दूंगा। वो प्रतिशोध की भावना थी, गुस्सा जो था उसके कारण। लेकिन हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस गुस्से को शांत करने के लिए कुछ समय के लिए भीम को हटा के वहां पे भीम का एक बहुत ही हेवी, बहुत ही प्रबल और बहुत ही बलिष्ठ लोहे का पुतला दे दिया। उसके कारण धृतराष्ट्र की तो क्षति हुई ही, और साथ में वो पुतला का भी कचूमर निकाल दिया। धृतराष्ट्र ने पूरा चूर चूर कर दिया उसको, इतनी शक्ति थी उसके पास, और क्रोध की शक्ति थी। तो लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ पूरी तरीके से। भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, धृतराष्ट्र तुम्हारे हृदय में जो पांडवों के प्रति जो कि महान भक्त हैं, महान संत आत्मा है, महान आत्मा है, जो कभी भी दूसरे का अहित नहीं चाहते, और उनके प्रति तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जो खुन्नस है, ये द्वेष है, इसको तुम छोड़ो, इसको हटाओ। इसी ने तुम्हारे पूरे खानदान का बर्बादी किया है, पूरे तुम्हारे जितने पुत्रों का नाश किया है। ऐसी मानसिकता तुम्हें अभी शोभा नहीं देती, तुम्हें हटा देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के
फिर से इंटरफेरेंस के कारण उसका जो गुस्सा था वो शांत हुआ। तो अगर हम देखें, गुस्से को गुस्से से कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। वो हो सकता है कि थोड़ा सा खुन्नस निकल जाए, लेकिन फिर से वो देखते ही आ जाएगा। लेकिन कैसे किया जा सकता है शांत? उससे ऊपर होके। तो काम के कारण क्या होता है? क्रोध आता है। तो काम को कैसे शांत किया जा सकता है? काम को कभी भी शांत नहीं कर सकता जब तक कि हम गुण को परिवर्तित न करें। हमारे जिस गुण में हम लोग हमेशा जीते हैं, हम जानते हैं कि 3 गुण में जीते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण के कारण बहुत बहुत समस्याएं आती हैं। लोग बहुत अपनी क्षति कर बैठते हैं इन गुणों में रहने के कारण। वो सोचते हैं कि ये गुण हमारे बहुत भला करेंगे, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है। देयर इज ए प्रेफरेंस फॉर अस। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सतो तमो रजो में से सतो गुण को हमेशा चूज करें। सतो गुण को हमेशा चूज करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आनंद चाहता है, सुख संपन्नता को चाहता है, तो उसको सतो गुण को हमेशा हमेशा चूज करने की जरूरत है। पूरे वर्णाश्रम धर्म का जो लक्ष्य है, लोगों को शनय शनय स्लोली स्लोली इस सतो गुण की लेवल तक पहुंचाना ही है, जहां पे उनकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसका तो यूं ही निदान हो जाएगा, और साथ साथ में वो जीवन का उद्देश्य जो कि भगवत धाम की प्राप्ति है उसको समझ पाएंगे। तो कैसे संभव है? सतोगुण में लोग कैसे आ सकते हैं? सिंपल है। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो क्या सतोगुण में क्या है, जाके सीधे एक बकेट पानी डाल के सीधे ऐसे करके स्नान कर सकते हैं लोग। ये मतलब कि इमीडिएट अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा पानी से स्नान कर लो। उसके बाद कुछ ऐसे म्यूजिक या फिर स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने जो कि बहुत शांतिकर हो। तुरंत मन को उन सभी विचारों से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का अगर कोई श्रवण करता है, भले ही वो कान में वो ईयरफोन लगा के क्यों ना हो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जो श्रवण है उससे ही क्या हो जाती है, सारी जो हमारे अंदर में अवसाद जो फंसे हुए होते हैं बहुत सारे दिनों के, बहुत सारे लोगों के कारण, वो स्वतः ही लिक्विडेट हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम पढ़ने की तो बात ही क्या है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो क्रोध काम इसका जो स्रोत है वह है रजोगुण। तो ये तुरंत ही निकल जाता है और शांत हो जाता है जब कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ता है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। तो बोला गया है कि चेतयेतैर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। अगर कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो सत्त्वे प्रसिद्धति, तुरंत ही सतोगुण में आ जाता है। स्थितम सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तिर योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। और इस तरह से प्रसन्न चित्त हो जाता है वो। तुरंत ही जितने भी सारे उसके अंदर में जो अवसाद बैठे हुए होते हैं अन्य लोगों के प्रति, और न जाने बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी डिजायर, बहुत सारी कामनाओं का जो फलीभूति नहीं हो पाई उसके कारण, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है अगर कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ता है। और कोई भी अगर प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उसकी तो बात ही क्या है, उसकी तो मतलब कि सतोगुण में तो आता ही है, साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा का वो पात्र बनता है। तो स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, तुरंत ही सतोगुण में आ जाता है। तो स्वतः ही क्या होता है, काम क्रोध और ये सारे जो उसको दुख देते हैं, ये सारे जो फैक्टर्स, वो स्वतः ही वो शांत हो जाते हैं। तो ये हुआ गुण के लेवल पे। लेकिन गुण से ऊपर है हमारा अहंकार, जिसके कारण हमने ये सारे गुण पाए हैं। तो ये अहंकार क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार यही है कि हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दास और आत्मा को छोड़ के और जो कुछ भी समझते हैं वह मिथ्या अहंकार। बहुत सारे लोग हैं संसार में अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। कोई अपने आप को गरीब समझता है, कोई अपने आप को अमीर समझता है, कोई अपने आप को मोटा समझता है, कोई अपने आप को पतला समझता है, कोई अपने आप को होशियार समझता है, कोई अपने आप को इंडियन समझता है, कोई अपने आप को यूएस का अमेरिकन समझता है, कोई चाइनीज समझता है। और इस तरह से मिथ्या अहंकार में अपने लिए बहुत सारी समस्याओं को पैदा करता है।
वो पर्सनल समस्याएं पर पैदा करता है, सोशल समस्याओं को पैदा करता है, नेशनल समस्याओं को पैदा करता है, इंटरनेशनल समस्याओं को भी पैदा करता है। जब ऐसे मिथ्या अहंकार के लोग एक साथ जमा होते हैं तो अभी देख रहे हैं हम लोग कैसी स्थिति है। तो कुछ ऐसे देश के लोग हैं जो कि भगवान को तो बिल्कुल मानते ही नहीं और साथ में सोचते हैं कि सबसे बड़े सूरवीर हम ही हैं। और उसके कारण क्या है कि वो अपने लिए गड्ढा खूंदते हैं, अपने अपनी अपनी जो उनकी जो कब्र है उसको गड्ढा खूंदते हैं और अन्य लोगों के लिए भी वो उस संसार को और दुखद बनाते हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे देशों का, और देशों की तो बात क्या, जब तक मनुष्य इस जो मिथ्या अहंकार है उनकी उससे ऊपर नहीं आता तब तक उनके जीवन में सुख का कोई गिनती नहीं है, मतलब सुख कभी आ ही नहीं सकती। तो मिथ्या अहंकार क्या है कि अपने आप को शरीर समझना, और जो कि शरीर नश्वर है, हमेशा टेम्पोररी, लेकिन हम है नहीं। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। श्रील प्रभुपाद टेल्स मैनी टाइम्स, मतलब कि प्रत्येक पैराग्राफ में एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक बार बोल देते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हमें समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और इससे ऊपर टॉप क्लास अंडरस्टैंडिंग जीव का जो रिलेशन है वो है क्या कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जितने भी जीव हैं, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे और चींटियां, माइक्रोब्स, कोरोना वायरस, पता नहीं जितने भी सारे जीव हैं, सभी सबों का एक ही स्वरूप है, वो है कि दे आर द सोल, वो आत्मा है। और मूल रूप से उनकी जो स्थिति है वह है भगवान की सेवा करने की, लेकिन वो भूल बैठे हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि कैसे इमीडिएटली कैसे अगर ऐसी स्थिति होती है तो कैसे लोग उसको शांत करते हैं। ऐसे यूजुअली क्रोध से शांत करने के लिए लोग मॉक फाइटिंग करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अंततः हमें अपने आप को सतोगुण में लाना चाहिए जिससे कि हम लोग उस क्रोध को सब्लिमेट कर सकें मतलब कि वो हटा सकें उसको। जो हमारे हृदय में, हमारे मन में जो अवसाद बैठे हुए हैं, अन्य लोगों के प्रति क्रोध की भावना जो बैठी, वो चली जाएगी जब हम सतोगुण में आएंगे। और उससे भी ऊपर है जो कि आपको कभी भी क्रोधित नहीं होने देगी, हमेशा सुखी और प्रसन्न रखेगी, वो है अपनी जो स्थिति है, अपना जो स्वरूप है उसको समझना, जो कि है हम आत्मा है और हमारी जो स्थिति है वो भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में। सबों की स्थिति, इवन ब्रह्मा की, भगवान शिव की, यहाँ तक कि जितने भी देवतागण हैं, सभी देवतागण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त हैं। जितने भी मतलब कि जीव हैं सभी भगवान नारायण के ही दास हैं। लेकिन इस भूलोक में बहुत सारे नमूने लोग हैं जो कि बोलते हैं कि अरे भगवान हमको कुछ चीज नहीं होता, इतने अंधे हो गए हैं उनको दिखता ही नहीं है सामने क्या है, तो उसके कारण दुख भोगते हैं। लेकिन दुखों का समापन है कहाँ पे है? शास्त्रों में। कोई शास्त्र पढ़ता है, स्पेसिफिकली श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम डेली पढ़ता है, तो तुरंत ही वो सतोगुण में आ जाता है और तुरंत ही उस स्थिति को जो कि उसकी जो मतलब कि परम स्थिति है, मतलब कि उनका जो ट्रू ईगो है, उनका जो सत्य अहंकार बोला जाए एक तरह से, उनकी जो सही की पहचान है उसका वो समझ पाते हैं। तो जब सही की वो जो उनकी जो सही की जो क्या बोलते हैं उसको पहचान है उसको समझ पाते हैं, तो उस पहचान में वो कार्य करते हैं। पहचान में कार्य करते हैं मतलब कि भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की जब सेवा करते हैं तो वो जो अभी हमने काम का लाइन देखा, डिजायर्स का, जो हम अपनी इंद्रियों को तर्पण करने के लिए करते हैं और उसके कारण हमें गुस्सा होता है, दुख होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब हम अपनी जो स्थिति है, हमारी जो फंडामेंटल जो पोजीशन है वह है भगवान का सेवक होना, तो भगवान के सेवक के रूप में अगर हम लोग कार्य करते हैं भगवान की सेवा है तो क्या कार्य कर सकते हैं? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, कोई भी, यहाँ की कुत्ते बिल्ली ये भी ले सकते हैं भगवान श्री कृष्ण नाम। हम नहीं उनको लिवा सकते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी हरे कृष्ण आमंत्रण करने के लिए प्रेरित किया। तो ये कैसे हो सकता है? अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेता है प्रतिदिन, भगवान का प्रसाद लेता है, ग्रहण करता है, और भगवान की जो फोटो है या फिर उनकी प्रतिमा है उसके ऊपर
जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रसति। तो देखते हैं भारतवर्ष में कहीं भी पत्ता फूल हर जगह अवेलेबल है। तुलसी का पत्ता हर जगह अवेलेबल है। कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप फूल को उठा के आप भगवान के चरण के पास रख सकते हो। मेरे सर के ऊपर देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का चरण है। तो उस चरण पे रखना किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कि असंभव है, सभी कर सकते हैं। और उसका फलीभूति क्या होता है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनंत अनंत आपके लिए वो ट्रेजर, मतलब कि और फल वो वेट मतलब कर रहा है जब अगर आप ऐसी भक्ति करते हैं भगवान की। बहुत सिंपल है और बहुत ही मेरिटोरियस, बहुत, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो फिर दूसरा लाइन आता है प्रेम का लाइन। प्रेम मतलब कि जो कि शास्त्र में बताया गया है कि अगर भगवान के प्रति अगर हम उनकी सेवा करते हैं और अपनी जो तुच्छ इच्छाएं हैं उसको त्याग के, तो उसको प्रेम कहा गया है। तो प्रेम के कारण भी क्या होता है? क्रोध की उत्पत्ति होती है। हाँ, वो क्रोध स्पिरिचुअल है। प्रेम के कारण भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। ऐसे काम के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो पेश नहीं आया और नहीं आई, तो क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। लोग बहुत बहुत ऐसे खतरनाक कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ता है। ये किसके कारण होता है? काम के कारण। मतलब कि हम अपनी जो स्वार्थ है, स्वार्थ को आगे रख के हम लोग कार्य करते हैं। मुझे क्या मिल रहा है उससे? मुझे क्या मिलेगा? What I will get out of it? क्या मुझे भाव देगा या भाव देगी? हाँ, अगर नहीं भाव दे रहा है, नहीं दे रही है, तो चलो ठीक है, नो मोर लव। तो प्रेम एक्चुअली उसका जो डिफिनेशन है बिल्कुल उल्टा है। प्रेम मतलब कि वो हमें कुछ भी करे, आश्लिष्य वा पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनान मर्म हतम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मुझे जूता दे, मेरे सामने आए भी नहीं, फिर भी मैं उसको प्रेम करता हूँ। इसको कहते हैं प्रेम। और ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ हो सकता है जो कि हमेशा नित्य है, और वह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री नारायण, जो भी भगवान है, वो उन्हीं के साथ जो रिलेशन है उसी को प्रेम कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि भले ही हमारा उनके साथ संबंध हमने भूल गया, हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भूला। वो अभी भी हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, अभी भी हमें पानी दे रहे हैं, अभी भी सूर्य की रोशनी प्रतिदिन मिल रही है, उसका कोई बिल नहीं टांगाता। हमारे घर के सामने मास में एक बार जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो टंगता नहीं है। इतना अच्छा, इतना मधुर सूर्य की रोशनी और रात में चंद्रमा की जो रोशनी है, उसके लिए तो भगवान की तरफ से सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमारे तरफ से जो प्रेम है वो हमने भूला के रखा है, भूल गए हम लोग। तो अगर कोई प्रेम की सतह पे आता है तो प्रेम के सतह पे भी क्रोध होता है, उस पर भी क्रोध होता है। तो वो क्रोध क्या है? वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्रोध है। तो क्रोध ऐसा नहीं कि क्रोध हमेशा खराब ही है, क्योंकि जो कुछ भी संसार में है सभी अपने शुद्ध रूप में वो चिन्मय जगत, गोलोक, वृंदावन धाम या फिर वैकुंठ में हमेशा निवास करते हैं, और सभी भगवान से ही उद्धृत हैं। यहाँ तक कि क्रोध भी, तो क्रोध भी जो है आध्यात्मिक है। जब कोई वैसा आध्यात्मिक क्रोध करता है तो वो बहुत ही ग्लोरीफाइड होता है, बहुत ग्लोरीफाइड होता है। अगर कोई ऐसा क्रोध कर पाता है तो ही बिकम्स ग्लोरीफाइड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट क्रोध, दैट एंगर इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द होल हिस्ट्री। तो ऐसे क्रोध हुए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्रोध किए कैसे? नरसिंह देव के रूप में। वो इतने क्रोधित थे नरसिंह देव के रूप में कि पूरी जो यूनिवर्स थी, पूरा जो विश्व है, पूरा जो ब्रह्मांड वो हिलने लगा था। ब्रह्मांड का जो मालिक ब्रह्मा, वो ऊपर से नीचे आके स्तुति करे, भगवान शिव स्तुति कर रहे, नारद, जितने भी देवतागण सब स्तुति कर रहे, लेकिन भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं कर पा रहे थे, इतने क्रोधित हो गए थे। तो आप वहां पे आप जाके आप भगवान श्री कृष्ण को हाउ टू कंट्रोल क्रोध, इसका सेमिनार नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो क्रोध है वो स्पिरिचुअल क्रोध है। वो क्रोध है प्रेम के कारण आई हुई क्रोध,
प्रेम भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम है उसमें जो खलल डालने की जो हिरण्यकशिपु की जो बहुत सारी ऐसे उन्होंने प्रयास किया था, उसके कारण जो क्रोध है उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक क्रोध। और वो क्रोध बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाइड है। जब ऐसे भगवान क्रोध करते हैं तो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, स्पेसिफिकली मुख्य रूप से देवतागण जो भी भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से भगवान के भक्त भी क्रोधित होते हैं। भगवान के भक्त कब क्रोधित होते हैं? जब भगवान के प्रति अपशब्द बोला जाता है, भगवान के भक्तों की निंदा की जाती है, तब उस समय भी भगवान के भक्त जब इस तरह के इंस्टेंस आते हैं तो भगवान के भक्त भी क्रोधित होते हैं। तो वो क्रोध कभी भी गलत नहीं है, वो क्रोध कभी भी गलत नहीं है। हमने देखा कि जब पांचों पांडव वो राजसूय यज्ञ जो कि युधिष्ठिर महाराज का हो रहा था, और उस समय एक शिशुपाल नामक व्यक्ति था जो कि भगवान श्री कृष्ण को न जाने कितनी सारी गालियां दे रहा था, तो उसको 100 गालियां देने का अनुमति था, तब तक वो बच सकता था। लेकिन वहां पे जितने भी सारे ऋषिगण थे, नारद, व्यास, ये सभी लोग मतलब कि कान को ऐसे बंद करके रखे हुए थे, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे, वो क्षत्रिय से लड़ नहीं सकते थे। अगर वो चाहे तो श्राप दे के तुरंत उनको मार दे, लेकिन वो क्षत्रिय सभी हैं ऑलरेडी, वहां पे पांचों पांडव हैं, तो वो कुछ नहीं करते, वो तुरंत वहां से निकल के बाहर हो गए। लेकिन जितने भी वहां पे थे, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, सभी लोग गुस्से में, उस समय उनका परावर नहीं था। वो सोच रहे थे कि एक बार अगर कृष्ण बोल दे कि हाँ तो इस आदमी का मैं कचूमर निकाल दो। भीम तो लग रहा था कि वो पूरा खा ही जाए शिशुपाल को, इस तरह से गुस्सा हो गया था। तो ये जो गुस्सा है ये पूरी हिस्ट्री में कीर्तिमान है। हनुमान जी के गुस्से को कौन नहीं जानता? हनुमान जी के गुस्से को कौन नहीं जानता? जब वो लंका गए थे, उनको बोला गया था कि सिर्फ सीता माता का न्यूज लेके आना है। तो जो सीता माता को उनको न्यूज मिला, न्यूज मिलने से पहले, न्यूज मिलने के बाद तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ सीता माता की न्यूज लेने आता, बस मैं चला जाता हूँ, जितना काम था मैंने कर दिया और मुझसे श्रद्धा कुछ मतलब नहीं। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट रावण का, जो कि मेरे प्रिय भगवान रामचंद्र की जो पत्नी है, जो कि लक्ष्मी माता स्वयं है, माता सीता, उसका इसने मतलब कि इस तरह से अपमान किया है और इस तरह से उसने इनका अपहरण किया है, इसको तो मैं सबक सिखलाऊंगा। और एक अक्षौहिणी सेना को तुरंत उन्होंने मार दिया। एक अक्षौहिणी सेना जो कि रावण का था और वो हनुमान जी के ऊपर आक्रमण करने आई थी, तुरंत उन्होंने उसको सबका समूह कत्ल किया। और उसका बहुत ही प्रबल एक बेटा था, उसका नाम था अक्षय कुमार, उसको भी उन्होंने मारा। उसके बाद उनको ले जाया गया लंकापुरी में वो रावण के सामने खड़े थे और रावण को उन्होंने धिक्कारा, ललकारा, बोला कि देखो मैं सबसे छोटा बंदर हूं मैं, जो कि भगवान रामचंद्र के सेनाओं में एक हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो अभी भी सुधर जा, माता सीता को लौटा दे। लेकिन सुधरा नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि और भी उनका मन कर रहा था कि कुछ और मजा करें, कुछ और भी गुस्सा दिखाएं, यहाँ पे इतना अच्छा गुस्सा दिखाने का अवसर मिला है, तो पूरे लंका में आग लगा दी। तो ये जो है क्रोध है, लेकिन ये प्रेमवश क्रोध है। तो क्रोध भी मतलब कि सही हो सकता है, क्रोध सही नहीं हो सकता है, इसको सही नहीं बोलते। दिस इज द एक्चुअली द टॉप मोस्ट इंटरेक्शन बिटवीन डिवोटी एंड द लॉर्ड। ये जो क्रोध है ये सेलिब्रेटेड है, सभी लोग अनंत काल तक इस क्रोध को याद रखेंगे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोला क्रोध कर, तुम्हारे ये जो दुर्योधन है, जो भाई लोग हैं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, आतताई। ये 6 तरह के आतताई जो कि किसी पत्नी का अपहरण करते हैं, उनकी इस तरह से उनका मतलब कि अपमान करते हैं, या फिर धारदार तलवार से या फिर इस तरह से औजार से लोगों को मारना चाहते हैं, या फिर घर पे आग लगा देते हैं। ये सब आतताइयों के लक्षण हैं। उनके जो घर संपत्ति है उसको छीन लेते हैं। ये सभी गुण इसमें है। तुमको मारना चाहिए, यह धर्म के विरुद्ध नहीं है, तुम मारो। लेकिन अर्जुन तो गुस्सा हो नहीं रहा था, क्योंकि वो भगवान को भक्त हैं, कभी कभार गुस्सा नहीं होते, वो अपने लिए उतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। तब भगवान ने उसको गुस्सा दिलाने के लिए अभिमन्यु का वध करवाया। जब अभिमन्यु का वध हुआ तो उसके बाद अर्जुन सही में गुस्सा था, और इस गुस्से को देख के भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश थे,
बहुत खुश थे कि अब तुम भगवत गीता को सही से समझ पाए हो। ये हुआ भगवत गीता का समझना, मतलब कि कैसे क्रोध को प्रेमवश, मतलब कि उसको उपयोग किया जाए। तो ये हमें समझना होगा। तब तक हम लोग नहीं समझ सकते कि हमारी जो मिथ्या अहंकार है वो शुद्ध नहीं होगी और हम भगवान की भक्ति में भी अगर नहीं लगेंगे। तो इस तरह से जो क्रोध है बहुत ग्लोरीफाइड बोला गया है और बहुत ही आसान है इस तरह से क्रोध को नियंत्रित करना। और इस तरह से ये जो क्रोध है वो आपकी भी कीर्ति को बढ़ा सकता है। ऐसे बहुत ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब चैतन्य महाप्रभु का क्रोधित होना, जब नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई, दो बहुत ही बड़े डाकू जो कि नवद्वीप में रहते थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के माथे पे उनको ये मतलब हिट किया था। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही गुस्सा हो गए थे। तो इस तरह से बोला गया है, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने। जो क्रोध है वो किनके लिए होना चाहिए? भक्तों के जो द्वेषी हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के जो विरुद्ध आते हैं उनके प्रति क्रोध करना अनिवार्य है। वो क्रोध सबसे उपयुक्त क्रोध है, क्रोध भक्त द्वेषी जने। तो स्वतः ही हम अपनी क्रोध को इस तरह से शांत कर पाएंगे। तो आज हमने देखा कि क्रोध अगर है तो दो तरह का क्रोध हो सकता है, एक मिथ्या अहंकार में और एक सत्य अहंकार में। मिथ्या अहंकार में जो क्रोध होता है वो काम के रास्ते जाता है और जो सत्य अहंकार में क्रोध होता है वो प्रेम के रास्ते जाता है। तो काम के रास्ते जाने के कारण जो मिथ्या अहंकार है उसका समापन कैसे किया जाए, उसको हमने देखा कि क्रोध को क्रोध से शांत करने की चेष्टा की जाती है, लेकिन हमेशा वो सोल्यूशन को प्राप्त नहीं होता। उसके बाद हमें सतोगुण को बढ़ाना चाहिए, रजोगुण से दूर हटना चाहिए, तभी हम लोग अवसादों से दूर हो पाएंगे। और अंततोगत्वा हमें फॉल्स ईगो का मार्जन करना चाहिए। सत्य जो हमारी जो पहचान है उसको समझना चाहिए। तो हमने इसमें देखा कि कैसे शास्त्रों का पठन और भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप, शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का पठन बहुत ही कारगर एक उपाय है जिससे हम लोग क्रोध से पार पा सकते हैं। और उसके बाद है क्रोध आउट ऑफ लव, मीन्स एंगर आउट ऑफ लव। और इसकी महानता की कोई सीमा नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेमवश अगर कोई क्रोध करता है तो ऐसा क्रोध सारी इतिहास में बहुत ही ज्यादा ये ग्लोरीफाइड और कीर्तिमान होता है। जैसे कि हमने देखा है हनुमान जो कि त्रेता में आए थे लाखों साल पहले, अभी भी उनका गुणगान घर घर में गाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति प्रेमवश इस क्रोध का उन्होंने प्रदर्शन किया। अर्जुन ने क्रोध किया और इस तरह से वो बहुत ही ख्यातिवान है। और इस तरह से जो प्रेम का प्रदर्शन करते हैं भगवान के लिए, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी एंगर को शांत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम लोग ये प्राप्त करें, हमें क्या करना जरूरी है? वो मिथ्या अहंकार से निकलना जरूरी है। वो कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए भगवान के चरण में पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो कि कहीं भी मौजूद है, इसको प्रतिदिन अर्पित करते हुए हम लोग उस परम सुखमय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, मिथ्या अहंकार से निकल सकते हैं और उस प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ आज की कक्षा को। 7:40 हुए हैं। अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हरे कृष्णा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई प्रश्न लिख सकते हैं। मैं कुछ 30 सेकंड के लिए इंतजार कर सकता हूँ। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा, एक प्रश्न है, देयर इज अ क्वेश्चन, कभी सेवा करते हुए कोई क्रोध आता है तो कैसे पता चले कि सही है या गलत? तो क्वेश्चन इज समटाइम्स while doing some services to the Lord, of course, so then how to understand that whether it's correct or not? तो while doing services, सेवा करते समय किसी भक्त के ऊपर क्रोध आता है, आना बहुत ही अवश्यंभावी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं इस तरह से सेवा करें और वो सोचते हैं उस तरह से सेवा करें। तो अगर हम लोग हमारे पास में आसपास साथ में समन्वय नहीं है तो क्रोध को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्रोध प्राप्त करने की उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे प्रोजेक्ट एक ही है और एक ही जगह पे उसका जो फल है वो जाएगा तो उसमें क्रोध करने की बात क्या है? मतलब एक एग्जाम्पल है, दो शिष्य थे एक गुरु के, तो गुरु ने बोला कि एक शिष्य को कि आप मेरा एक पांव को दबाओ और दूसरा शिष्य दूसरे पांव को दबाएगा। तो क्या हुआ कि दोनों शिष्य एक एक पांव को दबाने लगे, तो फिर क्या हुआ कि दोनों में कंपटीशन की भावना आ गई और एक बोलने लगा कि तुम अच्छा सा नहीं करता है, मेरा पैर अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से दबाता हूँ। तो फिर क्या हुआ, दोनों में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया और एक शिष्य ने दूसरे शिष्य का जो पैर था, जो कि गुरु का पैर था, उसको मारने लगा, पीटने लगा कि तुम्हारा पैर बेकार है, मैं तुम्हारे पैर को मतलब तोड़ दूंगा, ऐसा करके। तो फिर गुरु उठा, लगे है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे मार डालोगे क्या? तो जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ पाते हैं कि अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो अगर हम आपस में ही अगर ऐसे क्रोधित होंगे एक दूसरे से, तो भगवान श्री कृष्ण की वैसी स्थिति होगी जैसे गुरु की स्थिति थी। वो भगवान श्री कृष्ण कभी भी खुश नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर फल की जो फलीभूति है वो एक ही जगह पर जाने वाली है, भगवान श्री कृष्ण को ही जाने वाली है, तो उसमें अहंकार या फिर मैं बड़ा हूँ तुम छोटा है, ऐसी भावना कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भगवान सभी के जो सर्विस है, सभी को जो सेवा है उसका हमेशा ही वो ख्याल रखते हैं और उसको इस तरह से वो हमेशा उसके अनुसार वो उसका रिजल्ट देते हैं। भले ही वो हनुमान जैसा बड़ा सेवक हो या फिर गिलहरी जैसा छोटा, भगवान राम के सामने, भगवान कृष्ण के सामने सबका आदर है और सबको वो इस तरह से मतलब भगवान की भक्ति का वो जो पुरस्कार है वो सबको प्रदान करते हैं। तो पता चलता है कब, जब हम लोग तभी भी अहंकार में होते हैं, उस समय हम लोग इस तरह से क्रोधित होते हैं, लेकिन हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि अंततो गत्वा जो सेवा का जो अंत है, सेवा का जो फल है वो भगवान को ही मिलने वाला है। तो शायद आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी मिथ्या अहंकार में कभी कभार आ जाते हैं, उसके कारण क्रोध आता है। सोम सुंदर प्रभु क्वेश्चन इज, प्रश्न हिंदी में लिखा है इन्होंने, कैसे हम क्रोध को हमारे जीवन में उपयोग करना चाहिए? कैसे हम लोग क्रोध को जीवन में उपयोग करना चाहिए? क्रोध को जीवन में उपयोग हम लोग तभी कर सकते हैं जबकि क्रोध को जीवन में कब उपयोग कर सकते हैं? जीवन मतलब कि डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा जीवन है। भक्त का जीवन है तो क्रोध को उपयोग करने का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमेशा आप भक्तों के साथ में ही हैं। आप कोई हिरण्यकशिपु जैसे महान दानवों के साथ में नहीं रहते हैं। अगर हिरण्यकशिपु जैसे महान लोगों के साथ में हैं, फिर भी अभी कलयुग का ऐसा समय है कि आप हनुमान जी भी नहीं है कि तोड़ फोड़ मचाना चालू कर दिए और आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस काल पात्र को देखते हुए हमें अपनी जो क्रियाएं हैं उसका संपादन करना चाहिए। ऐसे ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे जगह हैं वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग, जब श्रील प्रभुपाद जी इस मिशन में थे, मतलब कि इस्कॉन की स्थापना की थी, तो इस तरह से वो कभी उन्होंने अपनी मतलब कि हरिनाम संकीर्तन को रोका नहीं। जब लोग बोलते थे कि नहीं हरिनाम संकीर्तन रोक दो, उस समय श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे नहीं, वी विल गो फॉर हरिनाम संकीर्तन। तो वो गुस्सा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब हम लोग भगवान के भक्तों के साथ हैं तो गुस्सा का ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर प्रचार में है, बाहर में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो कि भगवान की बातों को इस तरह झुटलाते हैं, भगवान की अवमानना करते हैं,
तो हमें क्रोध आना चाहिए। क्रोध क्या आना चाहिए कि हम लोग प्रचार करेंगे, हम लोग इस जो मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन है उसको हम लोग सही रास्ते पे लाएंगे। तदवाग विसर्गो जनता विप्लव, हम विप्लव लाएंगे। कैसे? श्रीमद् भागवतम से, हरिनाम संकीर्तन से। ये भी क्रोध का एक सही रूप है जिसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्रोध हमें रहना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम के, भगवान के गुण की, भगवान की महिमा को प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव। विप्लव कब आएगा? जब आप क्रोधित होंगे ऐसे लोगों को देख के। अनंत शेष जो हैं, जो कि यूनिवर्स के नीचे में रहते हैं, जब एक युग चला जाता है, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन जाने के बाद बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्से में उनके मुख से अग्नि निकलती और पूरा 11 प्लैनेट्स पूरे जल के राख हो जाते हैं। क्यों गुस्सा आता है उनको? क्यों गुस्सा आता है? कि अभी भी जीव यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। अभी भी इन लोग, ऐसे नमूने लोग अभी भी मौजूद हैं, इनको जला देना ही सही है। तो वो अनंत शेष अपनी मुख की अग्नि से गुस्से में वो सबको जला के राख कर देते हैं। तो ये एक तरह का क्रोध है। तो जो भक्त लोग क्रोधित होते हैं वो जीवों के उद्धार के लिए, जीवों की भलाई करने के लिए ही क्रोधित होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। कमलेंद्र प्रभु, ओके। निरंजन प्रभु, जब कोई क्रोध करने के लिए मजबूर कर दिया तो क्या करना चाहिए? क्रोधित करने के लिए मजबूर कर दिया तो क्या करना चाहिए? अगर हमें हमारी अपनी जो अहंकार है उसको अगर कोई उकसा के क्रोधित कर रहा है हमें, तो उस समय हमें शांत रहना चाहिए। कोई हमारे फॉल्स ईगो को धक्का दे रहा है, हमारे मन को धक्का दे रहा है, बुद्धि को, हमारे अहंकार को, हमारे शरीर को, तो उस समय हमें टॉलरेंट होना चाहिए, हरदास ठाकुर के समान। तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमान न मान दे कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन जब कोई भगवान की निंदा कर रहा है तो सबसे पहला तो काम करना चाहिए कि उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे शास्त्र में वर्णन है, अगर कोई भगवान की निंदा करता है तो अगर कोई यहाँ पे क्षत्रिय बैठा हुआ है तो क्षत्रिय का यह धर्म है कि उस व्यक्ति का जीव काट के फेंक दे। अगर कोई पंडित बैठा हुआ, ब्राह्मण बैठा हुआ है तो अपनी शास्त्र की ज्ञान से उस व्यक्ति को चुप कर दे। अगर कोई शूद्र बैठा हुआ है तो उसको तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। अगर भाग नहीं पाया तो जाके कुएं में जाके कूद के अपना आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो ऐसा शास्त्र वर्णन किया गया है। जब कोई इस तरह से भगवान का अपमान करे, भक्तों का अपमान करे तो क्या करना चाहिए। लेकिन अगर हमें सहन नहीं हो पा रहा तो कम से कम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, उस जगह को तुरंत छोड़ के वहाँ से लापता हो सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, सरल तरीका है, सब लोग कर सकते हैं। कमलेंद्र प्रभु, हमारे सीनियर अगर हमें दंते और घुसा करे तो उसे कैसे सही ढंग से लिया जाए? दंते और घुसा, डांटे और गुस्सा करे तो कैसे उसे सही ढंग से लिया जाए? तो फिर से वही प्रश्न का आधार वही है कि भगवान की भक्ति के लिए आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं या फिर डांट रहे हैं, या फिर बस आपके साथ उनका कोई खुन्नस है, आपके साथ उनके कोई समस्या है उसके कारण कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दो तरह का डीलिंग्स है जिसके बारे में पहले भी चर्चा किया है, उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का आज की कक्षा में आने के लिए। तो आज हम लोग अपनी कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।